आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी आरोह भाग प्रथम पद्य भाग कवि रामनरेश त्रिपाठी कृत पथिक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व के अध्यायों के प्रश्न भी इसी प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? कि पथिक का मन बादलों पर बैठकर नीले आकाश और नीले सागर के मध्य विचरना चाहता है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग कवि ने किया है? देखिए, सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने काल्पनिक किंतु नेत्र के समक्ष उद्घाटित होने वाले बिंबों का प्रयोग किया है। कवि कल्पना करता है कि समुद्र के तट पर आधा दिखाई देने वाला सूर्य मानो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कोई गुंबद हो तथा सागर पर फैली हुई यह लालिमा मानो लक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर है। सूर्य की किरणों से बनी सुनहरी रेखाएं लक्ष्मी के धरती पर आने के लिए बनाई गई कोई सुनहरी सड़क है। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। देखिए, इस कथन का आशय यह है कि सूर्य अपनी मधुर मनोरम मुस्कान के साथ धीरे धीरे आता है और आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर अपनी सुनहरी किरणों को बिखेरता है, मानो कोई मधुर गीत गा रहा हो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। देखिए, इन पंक्तियों का आशय यह है कि सूरज और समुद्र के मध्य चलने वाली प्रेम कहानी कितनी मनोहर है। पथिक के मन की इच्छा है कि इस प्रेम कहानी का अक्षर बनकर प्रत्येक व्यक्ति को सुनाए, अर्थात वह संसार के लोगों के बीच प्रकृति के सौंदर्य को बांटना चाहता है और उस आनंद का अनुभव करना चाहता है। प्रश्न 4, पथिक कविता का मूल भाव अथवा प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। कवि रामनरेश त्रिपाठी कृत पथिक कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कर एक पथिक को उस पर मुग्ध होते हुए दिखाया गया है। वह पथिक सागर तट पर खड़ा होकर रात्रिकालीन परिवेश को देखता है, फिर प्रातःकालीन सुरमय वातावरण का साक्षात्कार करता है। उस सुरमय वातावरण को देखकर पथिक को अनुभूति होती है कि जैसे यहाँ प्रकृति की कोई प्रेम कहानी चल रही है, उसमें जगत का स्वामी प्रेम लीला का प्रसार कर रहा है। ऐसी अनुभूति होने पर पथिक को अपनी प्रेमिका की मधुर याद आ जाती है और वह उसकी प्रेम कहानी से सराबोर होना चाहता है। इस प्रकार प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभूति में चित्रण करना ही कविता का मूल प्रतिपाद्य है।
प्रश्न 5, यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, इसमें कवि ने किस प्रेम कहानी की ओर संकेत किया है? देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने प्रकृति में चल रही प्रेम कहानी की ओर संकेत किया है। सूर्योदय से पूर्व आकाशगंगा में तारों का जगमगाना, चंद्रमा का हंसना, वृक्षों का नवीन पत्तियों पुष्पों से सजना, पक्षियों का चहचहाना आदि के रूप में मानो प्रकृति अपनी प्रेम लीला चित्रित कर रही है। इसे देखकर सारा संसार और कवि विमोहित हो जाता है। प्रश्न 6, हरदम यह हौसला हृदय में, कवि के हृदय में कौन सा हौसला रहता है? बताइए। देखिए, कवि का हृदय प्रकृति के प्रेम से सराबोर रहता है। वह सूर्योदय काल में सागर के तट पर खड़े रहकर समुद्र के निरंतर उठने गिरने वाली लहरों को निहारता है, सागर की गर्जना सुनता है। उसी काल में मलय पर्वत की सुगंधित हवा उसके मन को मदमस्त कर देती है। ऐसे मनमोहक दृश्य को देखने से उसका मन उत्साहित हो उठता है कि वह भी सागर की लहरों के साथ इसी प्रकार मदमस्त होकर विचरण करता रहे। प्रश्न 7, मेरा आत्म प्रलय होता है, इस पंक्ति का क्या आशय है? देखिए, आत्म प्रलय का आशय आत्मा का पिघल जाना अथवा द्रवित होकर आंसुओं में बह जाना है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखकर कवि भावुक हो उठता है। भावों के सागर में बहते रहने से उसका हृदय द्रवित हो उठता है। यह अश्रुधारा उसकी हृदयगत वेदना के साथ साथ आत्मानुभूति के आनंद को भी चित्रित करती है। आशा करता हूँ कि आपको पथिक कविता के ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।